केवल एक माइक रहेगा, वो भी धुएं वाले है, नहीं है काम भी करने वाले। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ नफरतबाजों से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, जैसा कि तस्वीरें मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा दिखाई जा रही हैं, जहां ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अजान और हनुमान चालीसा दोनों ही उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर पर नहीं होंगे। तो वहीं कई बड़े फरमान जो हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिए गए, तो उनका प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दिया और जो छवि मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए सामने दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो खेल जो खेला जा रहा है उसे दरअसल समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इतने सालों से तमाम त्योहार निकल गए, तब लाउड स्पीकर पर रोक नहीं लगी। रमज़ान का पाक महीना आते ही रोक लग जाती है। धार्मिक स्थल जो तमाम आयोजन सड़कों पर किए जाने थे वो तमाम चीज़ें हो गई, पर रमज़ान के पाक महीने में जब अलविदा जुम्मे की नमाज लोग सड़कों पर पढ़ते हुए दिखाई देते हैं, ईद की नमाज पढ़ते हुए दिखाई देते हैं, तो उसके लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, पहले कैराना से आते हुए इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। केवल एक माइक रहेगा, वो भी धुएं वाले है, नहीं है काम भी करने वाले। मस्जिद के अंदर ही अंदर रहता है, उसके बाद मतलब धीमी आवाज में रहे, समझ में इस चीज की एहतियात करते हैं, हमारी आवाज बाहर न जाए, पहले इसकी एहतियात। बाकी ये फ्राइडे के दिन चलता है, उसके अलावा। हेलो। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैराना में मस्जिद के जो इमाम हैं और तमाम साथी हैं, उनको चेतावनी देते हुए, उन्हें समझाते हुए पुलिस प्रशासन खुद ही वहां पहुंच जाता है और ये समझाने की कोशिश करता है कि नमाज का भी आप लोगों को ख्याल रखना है, सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए, लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है वो एक रहेगी, जो 3-3 लगा रखे हैं वो नहीं लगेंगे, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम दलीलें इस वीडियो में आपने देखी, पर दूसरी तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया में ये भी बताने की कोशिश की जा रही है, देखिए मंदिरों से भी लाउड स्पीकर उतारा जा रहा है। पहले इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से तमाम चीजें होती हुई दिखाई दी, जहां मंदिरों पर कार्रवाई हो रही है। ये बताने की कोशिश की जा रही है तमाम भगवा ब्रिगेड द्वारा, जो ये बता रहा है कि देखिए मस्जिद और मंदिर सीएम योगी आदित्यनाथ जी के लिए दोनों चीजें बराबर हैं, पर अब अलविदा जुम्मे की नमाज सड़कों पर नहीं होगी, ईद की नमाज सड़कों पर नहीं होगी। इसका अल्टीमेटम जो है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दे दिया गया है और सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार जो तमाम धार्मिक जुलूस निकाले गए रमज़ान के पाक महीने में, तब जाकर के उन चीज़ों पर रोक क्यों नहीं लगाई गई। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है और किस तरीके से कार्रवाई उत्तर प्रदेश में की जा रही है, क्या अल्टीमेटम दिया गया है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि ईद की नमाज सिर्फ ईदगाह और मस्जिदों में होगी, ईद के पास सड़क पर नमाज अदा नहीं करने दी जाएगी। ये हिदायत देते हुए एसडीएम ने शांतिपूर्वक ईदगाह त्योहार मनाने की अपील की है। वहीं ईदगाह का दौरा कर साफ सफाई और अन्य पहलुओं पर जायजा लिया। उधर ईद पर कड़ी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले को 6 जोन, 22 सेक्टर और 146 सब सेक्टर
में बांटा गया है। अलविदा जुम्मे को भी पुलिस की सख्त निगरानी रहेगी। बुधवार को सदर एसडीएम मोहित कुमार और सीओ सिटी कुलदीप गुप्ता ईदगाह पर पहुंचे। शहर इमाम और ईदगाह कमेटी के पदाधिकारियों के संग पुलिस प्रशासन के अफसरों ने ईदगाह का दौरा किया। बातचीत करने के बाद नमाजियों के वाहनों की पार्किंग के लिए पार्किंग स्थल का चयन किया गया। पार्किंग से लेकर ईदगाह तक पुलिस ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम ने हिदायत दी है कि सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। सड़क को आवागमन के लिए खाली छोड़कर ईदगाह और आसपास की खाली जमीनों में नमाज अदा की जाएगी। शांतिपूर्वक ईद मनाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त साफ सफाई, पेयजल आदि की व्यवस्था बनाए रखने की अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। ईओ ने कहा है कि ईद पर ईदगाह ही नहीं बल्कि शहर में भी समुचित सफाई हो जाए। शहर वासियों को पानी की किल्लत भी नहीं होने पाए। शहर कोतवाल राधे श्याम भी मौजूद रहे। ईद का त्योहार शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करने के लिए जिले को 6 जोन में बांटा गया है। 22 सेक्टर और 146 सब इंस्पेक्टर भी विभाजित किए गए हैं। पुलिस के साथ साथ पीएससी को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा अलविदा जुम्मे पर भी पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था होगी। शहर कोतवाली क्षेत्र में 140 मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं। सिर्फ एक ही लाउड स्पीकर लगा रहने दिया गया है। वहीं क्षेत्र के 12 मंदिरों से भी एक अतिरिक्त लगे लाउड स्पीकर को उतरवाया गया है। अलविदा जुम्मे और ईद पर सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी। जिले को 6 जोन और 22 सेक्टर में बांटकर व्यवस्था बनाई जाएगी। इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शांति समिति की बैठक भी हो चुकी है, जहां 140 मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, तो वहीं एडी साहब ने एक मंदिर से लाउड स्पीकर उतारने की सहमत उतारी है। और तब ये पुलिस प्रशासन कहाँ था जब जुलूस के बहाने मुसलमानों के खिलाफ एक बिगुल फूंकने की तैयारी की जा रही थी। जगह जगह मस्जिदों के बाहर भगवा झंडे लगाने की कोशिश की जा रही थी। और तो और सीतापुर की उन तस्वीरों के बारे में क्या कहेंगे और क्यों तब रोक नहीं लगाई गई, जो लगातार नफरत भरी तस्वीरें रामनवमी जुलूस के दौरान सामने आई। अलविदा जुम्मे की नमाज और ईद की नमाज को लेकर के हाई अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर या तो उतार लिए गए हैं या उनकी आवाज धीमी की गई है। बता दें ये कार्रवाई मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद हुई। जानकारी के अनुसार अब तक 125 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटवाए गए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने खबर दी है कि लाउड स्पीकर हटवाने के साथ 17,000 धार्मिक स्थलों पर स्पीकर की आवाज कम की गई है। यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने सभी थाना प्रभारियों से धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउड स्पीकर हटाने के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। 30 अप्रैल तक रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। निर्धारित समय पर रिपोर्ट नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में योगी ने कहा था कि धार्मिक स्थलों में सामान्य मानक के अनुसार ही लाउड स्पीकर बजे और उनकी आवाज सिर्फ धार्मिक परिसर के अंदर ही रहे। आपको बता दें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि अलविदा की नमाज और इसके पहले जो अन्य धर्मों के भी त्योहार हुए हैं उनमें लाउड स्पीकर की आवाज कम करने के लिए लगभग 37,344 धर्मगुरुओं से बात की गई है। ईद की तैयारियों के संबंध में प्रशांत कुमार ने कहा कि अलविदा की नमाज रमजान महीने का आखिरी जुम्मा लगभग 31,000 जगहों पर होनी है। ईद पर लगभग 75,000 ईदगाह और 20,000 मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाएगी। इन सभी जगहों पर बात कर लाउड स्पीकर की आवाज को या तो परिसर तक ही सीमित रखा जाएगा या लाउड स्पीकर उतरवाए जाएंगे। एडीजी के अनुसार संवेदनशील जिलों में 45 कंपनी पीएससी, 7 कंपनी सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस फोर्स को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। जहां अलविदा जुम्मे और ईद की नमाज करीब आते ही प्रशासन मुस्तैदी दिखा रहा है।
ये बार बार सवाल खड़े होते हैं कि रामनवमी के दौरान जो सड़कों पर जुलूस निकाले गए उसके बारे में क्यों पहले रोक नहीं लगाई गई। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।